Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So in this video we have to cover GK के 10 questions, Bio के 10 questions and Chemistry के 10 questions and these are very important. बहुत अच्छे questions आप लोगों के लिए चुन चुन के लाए हुए questions हैं. So without wasting any time, let's start with the GK part. First question is, in which of the following year Indian Railway celebrated their 150 years? ध्यान रहे कि ये जो questions है या तो इससे पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर एमएनएस रिलेटेड ही हैं, ठीक है. सो इंडियन रेलवे ने अपना 150 ईयर्स कौन से साल में सेलिब्रेट किया था? ऑप्शंस आर 1999, 2010, 2002 एंड 2004. द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 2002. तो इंडियन रेलवे सेलिब्रेटेड देयर 150 ईयर्स इन 2002. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर उकाई प्रोजेक्ट स्टार्टेड? इट इज स्टार्टेड. ओके. कौन से नदी पे उकाई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया या यू कैन से लॉन्च किया गया, ठीक है. ऑप्शंस आर कृष्णा रिवर, ताप्ती रिवर, माही रिवर. सो द राइट ऑप्शन for this question is option B, that is Tapti River. On Tapti River Ukai project started. Okay. Next question, question number 3. Brass is the alloy made up of. Brass जो है alloy है. alloy क्या होता है? 2-3 मेटल से मिलकर अगर कोई ऐसा मेटल बनता है, न्यू मेटल, दैट इज नॉन एज alloy, ठीक है. सो ब्रास किस किस से मिलकर बना है? ऑप्शंस आर जिंक एंड आयरन, कॉपर एंड कैल्शियम, कॉपर एंड जिंक, कॉपर ऑक्साइड एंड बॉक्साइड. मार्क योर आंसर गाइस. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दैट इज कॉपर एंड जिंक. ब्रास इज द अलॉय मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक. क्वेश्चन नंबर 4. इंडियन रेलवेज मेड देयर इलेक्ट्रिक इंजन इन. इंडियन रेलवेज जो है कौन से सिटी में अपना इलेक्ट्रिक इंजन्स जो होते हैं वो बनाती है? जबलपुर, चित्तरंजन, मुजफ्फरपुर. मार्क योर आंसर. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज चित्तरंजन में बनता है इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रिक इंजन्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश इज द राइट वन. हितोपदेश इज रिटन बाय. हितोपदेश इज रिटन बाय किसने लिखा है ये? नारायण पंडित, शरद चंद्र और नेकचंद. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज नारायण पंडित ने लिखा है हितोपदेश. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 मई, 15 जून, 11 जुलाई और 4 दिसंबर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 11 जुलाई. 4 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? नेवी डे. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नेवी डे होता है. एयरफोर्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. और अगर आर्मी डे पूछा जाएगा आपसे तो आर्मी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15 जनवरी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच कंट्री वॉज प्रीवियसली नॉन एज सेलन? सेलन के नाम से पहले कौन से कंट्री को जाना जाता था? ऑप्शंस आर म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम. ठीक है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका. श्रीलंका को पहले सेलन के नाम से जाना जाता था. क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट विद द एमएनएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पापीकोंडा नेशनल पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट? पापीकोंडा नेशनल पार्क कौन से इंडियन स्टेट में है? ऑप्शंस आर गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. पापीकोंडा नेशनल पार्क इज इन आंध्र प्रदेश. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next question, question number 10. Which of them is the largest producer of castor oil in world? Castor oil का सबसे ज़्यादा largest producer और highest production कौन से country में होता है? वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज़ इंडिया. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैस्टर ऑयल का उत्पादन होता है या वी कैन से प्रोडक्शन होता है. अब यहाँ से जो है 10 क्वेश्चंस आपके जीके का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. अब स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से बायोलॉजी का पार्ट. बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज.
ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नेम हमें पता है, उसमें जीनस होता है, स्पीशीज होता है। थर्ड नेम क्या होता है? अगर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होगा तो स्पीशीज, जीनस, सब स्पीशीज और फैमिली। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सब स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 12, द सफिक्स फाइटा इंडिकेट्स। सफिक्स जो लगता है फाइटा, ये क्या इंडिकेट करता है? किंगडम, फाइलम, डिवीजन या क्लास? तो फाइटा इंडिकेट करता है डिवीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइलम होता है प्लांट्स के लिए, आपको पता है, और एनिमल्स के लिए डिवीजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टू और मोर स्पीशीज ऑक्यूपाई सेम और ओवरलैपिंग एरियाज आर कॉल्ड। दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज एक एरिया में नहीं रहते, वहाँ पे कंपटीशन होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्पीशीज बन जाती हैं वो। लेकिन अगर सेम ही एरिया में रह रही हैं या फिर ओवरलैपिंग एरियाज में रह रही हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? एपोपैट्रिक, मोनोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सिम्पैट्रिक स्पीशीज। Next, question number 14. In five kingdom classification, unicellular green algae are included in the kingdom. आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम्स है। तो ग्रीन एल्गे जो है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, वो कौन से किंगडम में है? मार्क योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलता है ग्रीन एल्गे यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू फैमिली। फैमिली के कंपेयर में किस में लेस जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, कम होते हैं? किंगडम, ऑर्डर, जीनस, क्लास? आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। के से किंगडम, पी से फाइलम या डिवीजन, सी से क्लास, कीप पॉट्स क्लीन, और ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज। तो यहाँ पे फैमिली दे रखा है, तो फैमिली ये रहा। फैमिली के इस साइड वाले जो हैं ये दोनों, जीनस एंड स्पीशीज, ये दोनों जो है लेस जनरल कैरेक्टर्स में आएंगे, ठीक है। तो स्पीशीज तो ऑप्शन में नहीं है, जीनस है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीनस, ठीक है। फैमिली में लेस जनरल की बात करें तो जीनस, उससे कम वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस रिजल्ट इन एसिड एलिमिनेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन और उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाता है। तो कौन से प्रोसेस में एसिड का एलिमिनेशन होता है, एसिड को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फिल्ट्रेशन में ही किया जाता है, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून आर प्रेजेंट इन। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे आपको बताना है वो सिक्रीट भी क्या करते हैं। ओके, पैनक्रियाज and secrete pancreatic juice, small intestine and secrete digestive enzymes, stomach and secrete dilute HCl, stomach and secrete trypsin। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकून जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना होता है, एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेनसन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद। स्टेनसन्स डक्ट किससे एसोसिएटेड है? पैरोटिड ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। स्टेनसन्स डक्ट किससे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है स्टेनसन्स डक्ट। और पैरोटिड ग्लैंड क्या है? आपका सलाइवरी ग्लैंड। आपके पास कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं? 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ मिलेंगे? इसका भी डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, कुछ ऐसे सर्कल करके बना हुआ है, और बीच में यहाँ पे आप देखिएगा ल्यूमेन होता है, ठीक है, ल्यूमेन होता है। ये जो हो गया ये आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है प्रोटॉन्स कहाँ देखने को मिलते हैं? ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड्स, ठीक है। थैलेकॉइड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, स्टैक्स ऑफ कॉइन की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
with single kingdom can include blue-green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogen archaea bacteria. तो आपको बताना है ऐसा कौन सा 5 किंगडम जो है इसमें से ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें BGA दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे भी है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है एंड मिथेनोजन बैक्टीरिया भी है. ऑप्शंस हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे. ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मोनेरा. मोनेरा में आपको पता होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया. ठीक है, सो EU होता है EU बैक्टीरिया. ठीक है, यू बैक्टीरिया EU का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया होगा. एक आर्के बैक्टीरिया जो कि हार्श कंडीशन में रहते हैं. ठीक है, जैसे कि मिथेनोजेंस. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 20 पे बायोलॉजी का होता है ओवर. ठीक है, अब आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21. नेम द एलिमेंट विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जिसमें d ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसके ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके. ठीक है, तो एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, कौन सा ये ब्लॉक है? ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक से ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 21. 22 क्वेश्चन. हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ. हेबर्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? द राइट आंसर इज अमोनिया. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग इज नॉन एज हेबर्स प्रोसेस एंड अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए वी नीड डाइनाइट्रोजन ऑल्सो. राइट. क्वेश्चन नंबर 23. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू डाइल्यूट सॉल होगा यहाँ पे. ओके, इनटू डाइल्यूट सॉल बाय शेकिंग इट इज कॉल्ड. प्रोसेस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन में बाय शेकिंग इट. ठीक है, ऑप्शंस आर डायलिसिस, पेप्टाइजेशन और ब्रिडिग्स आर्क मेथड. ब्रिडिग्स आर्क मेथड में तो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें आर्क डाल के उसमें एंड करंट पास करना होता है. डायलिसिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेप्टाइजेशन. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Question number 24, easy question. The liquid colloidal system are known as. लिक्विड और लिक्विड मतलब डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड है. ठीक है, तो ऐसे कोलॉइडल सिस्टम को क्या कहते हैं? मिसेल्स, इमल्शंस, कोलॉइड्स. कोलॉइड्स तो नहीं होगा. अब मिसेल्स एंड इमल्शंस में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इमल्शंस. एंड इमल्शंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक ऑयल इन वाटर एंड एक वाटर इन ऑयल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड. वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल इसके जो 8 टाइप्स के होते हैं ये कोलॉइडल सिस्टम एंड सारे याद करने हैं. उसमें से ये क्वेश्चन है, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है एंड डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका सॉलिड है तो कौन से टाइप का कोलॉइड बनेगा? ऑप्शन आर सॉल्ट्स, एरोसॉल्स, इमल्शंस एंड जेल्स. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज एरोसॉल्स. ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज उसमें होना चाहिए लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, तो एरोसॉल्स बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टॉपिक से है. अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस है एंड डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो उस टाइम पे कौन सा टाइप ऑफ कोलॉइड बनेगा? ऑप्शन आर सॉल्ट्स, जेल्स, फोम्स और सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉल्ट. ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ कोलॉइड बनेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ. कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक्चुअली क्या मैन्युफैक्चर करता है? ठीक है, इससे क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. अमोनिया का हमने देख लिया हेबर्स प्रोसेस. नाइट्रिक एसिड का होता है ऑसवर्ड्स प्रोसेस, OSTWALDS, ऑसवर्ड्स प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 28. The first enzyme was synthesized in the laboratory in which of the following year? कौन से ईयर में लेबोरेटरी में पहला एंजाइम सिंथेसाइज किया गया था? ऑप्शंस आर 1960, 1969, 1950 एंड 1956.
मार्क योर क्वेश्चन, सॉरी, मार्क योर आंसर गाइस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 1969। ठीक है, 1969 में पहला सिंथेसाइज हुआ था एंजाइम इन द लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 29, गैस मॉलिक्यूल्स हेल्ड इन द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स आर कॉल्ड। ऐसे गैस मॉलिक्यूल जो कि चिपक जाते हैं सॉलिड सरफेस से विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो उसे क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन। तो जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, तो उसे सॉर्प्शन कहते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, एंड केमिकल बॉन्ड्स की वजह से अगर गैस मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो उसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केमिजॉर्प्शन। और अगर ऐसे ही नेचुरली अटैच हो जाए दैट इज नॉन एज फिजिजॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट of the solution through semi permeable membrane is called। जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं वो फ्लो आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, आइडियल सॉल्यूशंस और नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में तो प्योर सॉल्वेंट रह जाता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्लो आउट हो जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ किया जाता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो आरओ वाटर आपके घर पे आता है प्यूरिफिकेशन में, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। So these are the 30 questions. I hope you guys like this video. Thanks for watching. Please like, comment down in the comment section. Also share to the friends who are preparing for MNS 2022. And if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting. Bye bye.